हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडोनेशिया और नेपाली रुद्राक्ष में क्या अंतर होता है, अर्थात नेपाली रुद्राक्ष और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में क्या अंतर या क्या फर्क होता है। ये सारी जानकारी आज मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए और सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि देखिए, नेपाली जो रुद्राक्ष होते हैं और इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं, दोनों में क्या अंतर, बड़ा अंतर पाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाली रुद्राक्ष और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर आई बटन से, वीडियो के आई बटन पर जाकर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों नेपाली रुद्राक्ष इंडोनेशिया की जो रुद्राक्ष की तुलना में कुछ महंगे होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग सर्वथा सर्व से ज्यादा किया जाता है। और मुख्य कारण है कि पशुपतिनाथ मंदिर के जो पीछे की कहानी जुड़ी हुई है रुद्राक्ष को लेकर, तो इसके कारण भी नेपाली रुद्राक्ष की जो है वो डिमांड ज्यादा है। जबकि रुद्राक्ष कोई भी हो, चाहे वो नेपाली हो, इंडोनेशिया हो, चाहे वो हिमालय का हो, भारत का हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो है असर वो समान मात्रा में होते हैं। बस ये तो एक व्यक्ति की चॉइस है कि नेपाली से कोई ज्यादा कृपा मिल रही है या इंडोनेशिया से कम कृपा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष बहुत पवित्र है, वो चाहे कहीं का भी हो, रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष ही है, उसका फल आपको समान रूप से ही प्राप्त होगा। लेकिन आप देखते हैं नेपाली रुद्राक्ष की जो कीमतें हैं वो आसमान तक छुई हुई हैं। कुछ इतने महंगे महंगे रुद्राक्ष हैं कि खरीदना तो दूर की बात है, उनके दर्शन होना भी बहुत दुर्लभ हो गया है आज के समय में। दोस्तों लेकर 2 मुखी या 3 मुखी या 4 मुखी, 5 मुखी, ऐसे ही आप 6-7 मुखी, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मुखी तक नेपाली रुद्राक्ष तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन 14, 11, 12 से ऊपर जितने भी आप देखते हैं नेपाली रुद्राक्ष, वो बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं और उन्हें प्राप्त करना तो दूर की बात, उनके दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। सही बात तो ये है। लेकिन उसकी तुलना में इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हैं वो काफी कम दामों पर उनके मुकाबले प्राप्त हो गए हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों रुद्राक्षों में बिल्कुल भी फर्क न करें। सब भगवान जो है प्रकृति के ही बनाए हुए हैं, सब भगवान ने ही सबका निर्माण किया है, तो उसका भी असर आपको उतना ही प्रभाव, उतना ही जो कृपा मिलेगी जितना कि नेपाली रुद्राक्ष की मिलेगी। जो लोग नेपाली रुद्राक्ष अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, तो मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है कि वो इंडोनेशिया का रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रुद्राक्ष तो सभी समान है। चलिए बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए जो नेपाली रुद्राक्ष है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं मोस्टली, तो ये जो नेपाली रुद्राक्ष है या ये जो रुद्राक्ष है, जिस तरह से आप ये काजूदाने में एक मुखी देख रहे हैं या ये गौरी शंकर है, तो इन रुद्राक्षों में क्या है कि इनके जो ये भाग हैं, इनमें ये आप देख रहे हैं, ये जो इनके मुख होते हैं, जैसे ये 5 मुखी के मुख हैं ये इस प्रकार से, तो ये जो मुख है ये थोड़े नीचे खाई की तरह होते हैं। जैसे धरती में कोई गड्ढा हो गया, कोई लंबी खाई बन गई हो, तो उस तरह से नेपाली रुद्राक्ष के जो ये वृक्ष पटल है, बाहर का जो हिस्सा है, ये थोड़ा उभरा होता है, इसमें खुरदरापन ज्यादा होते हैं। जबकि इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में ऐसा नहीं होता। उसके जो मुख होते हैं वो एक सीधी सी लकीर आप कह सकते हैं, एक रेखा उड़ती है उनके ऊपर, उनके ऊपरी भाग पर, जो अलग उनको पृथक भाग नहीं करती। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अलग अलग भाग जोड़े हुए हों, लेकिन इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में ऐसा नहीं होता। उसमें केवल एक नॉर्मली रेखा आपको दिखाई देती है और वो ऊपर से काफी चिकना होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नकली होता है, इंडोनेशिया के भी असली रुद्राक्ष होते हैं, तो वो काफी चिकने होते हैं, और जिस कारण से उनमें फर्क बिल्कुल आसानी से हो जाता है। यदि आप 2 रुद्राक्ष लेंगे, एक इंडोनेशिया और एक नेपाली, तो दोनों को देखकर आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये नेपाली है और ये इंडोनेशिया है। तो कोई विशेष इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें फर्क ना कर पाए। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो रेखाएं हैं उसमें खाई सी बनी हुई गहराई है, तो वो नेपाली रुद्राक्ष है। यदि वो समान है, ऊपर की तरफ से चिकने हैं, खुरदरे नहीं है इतने, तो वो इंडोनेशियाई रुद्राक्ष है। जो भारतीय कुछ रुद्राक्ष होते हैं हिमालय के, उनमें भी जो है वो इतने खुरदरे भी नहीं होते, लेकिन इतने ज्यादा इंडोनेशिया की तरह चिकने भी नहीं होते, वो मीडियम स्तर में आप उन्हें समझ सकते हैं। तो दोस्तों
मेरे ये थी आपसे जानकारी के नेपाली और रुद्राक्ष और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष को लेकर जो भ्रांति फैली हुई है, जो मन में भ्रम है, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करें, आपको समान रूप से कृपा मिलेगी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष ही होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कोई भी रुद्राक्ष धारण करें और अपने जीवन में परेशानियों से मुक्ति पाएं। और यदि आप कोई भी रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो है सबसे सस्ते और अच्छे दामों पर आपको रत्न और रुद्राक्ष प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।